जय हिंद दोस्तों आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे हम रासायनिक या हम समझे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के ढंग क्या हैं, किस विधि से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में जो रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे। पहला है, हम लोग लिखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अंग्रेजी होती है केमिकल इक्वेशन। ये आपका है रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण में कौन कौन से चीज़ें भाग लेती हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, जैसे मान लीजिए आपने दूध, चीनी और अदरक को लिया और उसे हीट किया। क्या किया? हीट किया है, यानी गर्म किया। ठीक है, किस में लिया है? आपने एक बर्तन में लिया, ये है। इसमें लेकर के आपने क्या किया? गर्म किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, दूध, चीनी, पानी, अदरक को लेकर के आपने एक बर्तन में क्या किया? गर्म किया। तो जब गर्म कर दिया तो इससे बनेगा क्या? क्या बना? टी, यानी चाय। ये एक समीकरण हो गया। क्या बना? यह एक समीकरण बना। अब कैसे? अब देखिए, जो आपका चाय है ये अपक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है, और इस चाय को बनाने में कौन कौन से भाग लिए हैं वो देखिए। तो इसमें जो दूध है, चीनी है और अदरक है, ये अपक्रिया में भाग लेते हैं और इनके फलस्वरूप गर्म करते हैं, तो आपका चाय उत्पाद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? ये अभिकारक होता है। यानी अपक्रिया में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? अभिकारक है। और इनसे जो चीज़ का निर्माण होता है वो है आपका उत्पाद। तो सबसे तो पहले आपको ये जानना है अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। समझ गए? अभिकारक किसे कहते हैं? जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, और उत्पाद क्या है कि अभिकारक से जो चीज़, यानी पदार्थों से जो चीज़ का निर्माण हुआ है, तो अब ये उत्पाद हो गया। ठीक है, अब ये सवाल ये आता है, अब अभिकारक और उत्पाद समझ गए ना, कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और उससे अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ जो भाग लेते हैं उनको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना। सोच पा रहे हैं? सूत्रों के रूप में लिखना। या आप ये कह दें कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारकों को सूत्र के रूप में लिखना। जब सूत्र के रूप में अभिकारक लिखेंगे तो उत्पाद भी सूत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना या लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आई बात? समझे? देखिए, जैसे तो अब देखिए कैसे होता है कि जब मान लीजिए आपका सोडियम है, सोडियम जब जल से क्रिया करता है, सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, तथा हाइड्रोजन मुक्त होती है। हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लिखना होगा। ठीक है ये
तो जब सोडियम किससे क्रिया करता है? जल से। जब सोडियम, अब यही इसी को अगर ये सोडियम है ना, और ये आपका है जल। जब सोडियम और जल को, अब देखिए यहाँ पर सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो जब सोडियम और जल को, यदि सोडियम जल के साथ में क्रिया कराया जाता है तो NaOL यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। ये एक क्या बना आपका? यह एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। समझ गए? अब देखिए क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको आप संतुलित कैसे करते हैं, यानी अब संतुलित कैसे करेंगे? जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या में जब अंतर होता है तो उस अंतर को बराबर करना संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण में यानी जो आपका, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका ये अभिकारक है, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और जब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब दोनों समान होती है तो संतुलित होता है। लेकिन आपको संतुलित करना होगा, कुछ कैसे किए जाते हैं, जैसे जब तक आप ये संतुलित समीकरण बनाना नहीं सीख पाओगे तब तक कोई भी रिएक्शन आगे बना नहीं पाओगे। इसलिए आपको संतुलित समीकरण बनाने के नियम को जानना होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण बनाने के या संतुलित समीकरण लिखने के कुछ नियम क्या हैं, या ये आप समझे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए नियम कुछ हैं, उसको आपको ज़रूर से फॉलो करने होंगे। तब तक जब तक आप नियम, देखिए कोई भी चीज़ है जब तक आप नियम नहीं समझ पाओगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी जड़ जानो, बेसिक से जब तक नहीं जान पाओगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें विधि क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। विधि में पहला क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अभिक्रियाओं में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। हमें जिसका रासायनिक समीकरण लिखना है उसका नाम यानी नाम और उसका सूत्र, क्योंकि हमें सूत्र के रूप में ही लिखना होगा तो हमें चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो उसके क्या जानना चाहिए, नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको रासायनिक सूत्र नहीं याद है तो कोई भी यानी केमिस्ट्री पढ़ना असंभव है। इसलिए आपको सबसे पहले इनका केमिकल फार्मूला याद करना, यानी परमाणु सूत्र अणु सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए जो पदार्थ होते हैं वो अणु और परमाणु अवस्था दो में होते हैं, लेकिन जो रासायनिक समीकरण में जो लिखा जाता है वह सदैव किस में लिखा जाता है, आणविक अवस्था में लिखा जाता है। तो समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कौन कौन से H2, O2, Cl2, ये नहीं Cl आप नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि रासायनिक समीकरण में आणविक रूप में लिखा जाता है। अब देखिए Cl2 एक ही अणु है, दो परमाणु Cl से मिलकर के एक Cl2 का निर्माण होता है। ऐसे ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र है वो है O2। ठीक है, लेकिन O2 तो है लेकिन एक ये द्विपरमाणविक अणु है। क्या है? द्विपरमाणविक अणु। दो परमाणु के ऑक्सीजन के दो परमाणु से एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। तो हमें क्या करना होगा कि पदार्थ को सदैव उसके आणविक रूप में यानी अणु के रूप में लिखना होगा। जैसे H2, O2, Cl2, मैग्नीशियम, सोडियम Na, कॉपर आदि, इस तरह से लिखना होगा। अगला देखिए कि जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक जो होता है, रासायनिक से अभी आपको बताया गया कि रासायनिक समीकरण में जो भाग लेने वाले पदार्थ यानी अभिकारक जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, यानी उसको बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को किस तरह से लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक किधर होगा? बाईं तरफ, और उत्पाद कैसा होगा? दाईं तरफ। ठीक है, अब देखिए अगर एक से अधिक उत्पाद है, अगला पॉइंट देखिए, अगर एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद है तो उनके मध्य में प्लस का निशान लगा दिया जाता है, यानी उसमें धन का निशान लगा दिया जाए। अगर दो उत्पाद है तो जैसे H2 अभी आपको दिखाया गया कि जब Na को सोडियम को
किसके साथ में, जल के साथ में अपक्रिया कराया गया था, तो यानी OH का निर्माण हुआ था। तो उसमें दो पदार्थ था ना, एक सोडियम है, एक क्या है, जल है। तो उनके सोडियम और जल के मध्य में प्लस का निशान। ऐसे बताया जा रहा है कि जब दो अभिकारक हों या दो से अधिक अभिकारक हों तो उनके मध्य में क्या होगा, प्लस का निशान। और उत्पाद में भी प्लस का निशान लगाया जाता है। क्लियर। तो वही कह रहा है कि एक से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद होने पर उनके मध्य में प्लस, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, प्लस का निशान लगाते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला है कि अभिकारकों तथा उत्पाद, जो अभिकारक होता है और उत्पाद के मध्य में बराबर या तीर का निशान, जिसे गिब्स आउट कहते हैं, तो ये बराबर या तीर का निशान लगा देते हैं उसके मध्य में। यानी जैसे मान लीजिए x धन y अब बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, गिब्स आउट XY, ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है। तो ये इतने तो इतने से लगभग आपको रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में आसानी होगी। इतनी चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब अगला जो पढ़ा जाएगा आपको कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे संतुलित करने की विधि। अभी आपने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, और अगले वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है, वो हम अगले में पढ़ाएंगे। ठीक है।